लोग ईश्वर को खोजने के लिए कहां कहां जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ईश्वर आपके अंदर रहता है। ईश्वर आपके अंदर रहता है। प्रेज गॉड। आज का जो मेरा वचन का टॉपिक है नम्रता। आज का जो मेरा वचन का टॉपिक है नम्रता। हमारे जीवन के अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर कोई कामयाब इंसान से अगर आप पूछा जाए कि उसके बढ़ने का जीवन के अंदर क्या मूल है, तो वो बताएगा नम्रता। तो वो बताएगा कि नम्रता। आज बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर ठोकर खाते हैं। आज बहुत से लोग अपने जीवन में नाश होते हैं। उनके जीवन के अंदर घमंड है। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, ध्यानपूर्वक आप इस वचन को सुने। महिमा पाने से पहले इंसान के जीवन के अंदर नम्रता होगी, और इंसान की अगर बर्बादी चालू है तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा। उसके बर्बाद होने से पहले उसके जीवन के अंदर घमंड होगा। चारों दिशाओं के अंदर वो घमंड सुंदरता का हो सकता है, वो घमंड दौलत का हो सकता है, वो घमंड पैसे का हो सकता है, वो घमंड बच्चों का हो सकता है, वो घमंड पत्नी का हो सकता है, वो घमंड पति का हो सकता है, किसी भी प्रकार का घमंड। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अगर हमारे जीवन में घमंड है तो अभी हम बचे हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नीति वचन 16:18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप सुन रहे हैं मुझे? इंसान का जीवन जब बर्बादी की ओर जाता है तो उसके जीवन में सबसे पहले घमंड आता है, ईगो आता है। इंसान का एटीट्यूड इतना बेकार हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, और वही चीज उसकी लाइफ को डाउन करती है। और ये हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारा जो घमंड है ये हमें बर्बादी की ओर लेके जाता है। आज हमें अपने प्रभु से सीखना है, यीशु मसीह से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग थूक रहे थे, यीशु मसीह को गाली दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, वो नम्रता का था। आज हमारे जीवन के अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन के अंदर नम्रता नहीं है, चाहे हम कितना भी बढ़ जाएं, मैं बताना चाह रहा हूं बहुत जल्दी नाश होने वाले हैं आप। बहुत ही जल्दी आप नाश हो जाएंगे अगर घमंड आपके जीवन के अंदर है तो। प्रभु इतने दयालु थे, जब प्रभु के मुंह पे थूका लोगों ने तो प्रभु ने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और आप में से और मुझ में से कोई हमारे ऊपर थूक दे तो डिश्युम डिश्युम डिश्युम, अभी ना छोड़ूंगा मम्मी, थोड़ा गंजा कर लूं पीट पीट के, डिश्युम डिश्युम। हम उसको जब तक नहीं फ्लैट कर देंगे तब तक उसे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमारे अंदर घमंड पड़ा हुआ है। आप चाहे कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर लें, आप चाहे कितने भी महान हो जाएं, लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर नम्रता नहीं है तो आप डाउन हो जाएंगे, चले जाएंगे नीचे। नम्रता आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। नम्रता। प्रभु यीशु मसीह, दुनिया को रचने वाला प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र था, इतना दीन था, इतना नम्र था, इतना दीन था।
और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के दिन प्रभु ने चरनी के अंदर जन्म लिया। कहां लिया? वो दुनिया को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, आपको और मुझे रचने वाला चरनी में जन्म लिया। वो दिखाना चाहता था कि, वो सिखाना चाहता था कि जैसे वो है नम्र, वैसे ही उसके बच्चे भी नम्र बने, दीन बने। आपकी जीवन के अंदर नम्रता का अगर फल है, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रभु यीशु के नाम से आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। आपको कोई भी दुनिया का इंसान डाउन नहीं कर सकता, कोई भी आपको नीचा नहीं कर सकता। अगर नम्रता का फल, ये कैरेक्टर, ये चरित्र अगर आपकी लाइफ के अंदर है, तो आपकी लाइफ के अंदर है ये नम्रता का फल। बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई आज नाश हो रहे हैं घमंड। 5 लाख रुपए आ गए, मैं तो मोदी को खरीद लूंगा, है मैं तो उसको खरीद लूंगा। तेरी क्या औकात है? मैं बच्चे समझाने के लिए बोल रहा हूं। हम प्रधानमंत्री को खरीदने की बात करते हैं, हम देशों को खरीदने की बात करते हैं, और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसके पास मिलियंस ट्रिलियंस पैसे हैं, उसके जीवन को देखें, बिल्कुल नम्र। बिल गेट्स को देखें, बड़े से बड़ा इंसान अगर उस कामयाबी के ऊपर पूछा है, तो उसके जीवन के अंदर नम्रता का फल है। आपका पड़ोसी आ रहा है, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे, आप कर रहे हैं, कैसी नम्रता है ये? तुझे कोई बर्बाद करने वाला है तो तू स्वयं, तू है, तेरा जीवन है जो तुझे बर्बाद कर रहा है इस तरीके से। जब आप ऐसा करते हैं, इंसान को, जिसको हार्ट करते हैं, जिसको सताते हैं, उसके जीवन से श्राप निकलता है, उसके जीवन से श्राप निकलता है, और वो आपको श्रापित करता है। फिर आपकी लाइफ को वो बढ़ने नहीं देता, आपकी जिंदगी को वो बढ़ने नहीं देता। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे बहनों और भाइयों, मेरी माताओं, प्रभु का उद्देश्य था हमारे जीवन को बदलना। धर्म जाति हमारा परमेश्वर नहीं बदलता, केवल 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 जीवन बदलता है, केवल केवल जीवन बदलता है। राजेश मसीह जी जब प्रभु के अंदर नहीं थे, राजेश मसीह जी आ जाए इधर, जब राजेश मसीह प्रभु के अंदर नहीं थे, खूब दारू पीते थे। क्या पीते थे? खूब दारू पीते थे। नाली के अंदर 4-4 दिन पड़े हैं बिस्की लगा के। जीने का मजा है पीने में। इन नाली में पड़े हैं, गटर में पड़े हैं, व्यभिचार, गंदे कामों में थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने इनके जीवन के अंदर एंट्री ली, सब कुछ क्लीन कर दिया। ये परमेश्वर करता है, ये परमेश्वर करता है। लाइफ को चेंज करता है, जीवन को परिवर्तन करता है, आपके जीवन को बदलता है परमेश्वर। इतना नशे में थे, इतना व्यभिचार में थे, इतने गंदे कामों में थे ये, लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया। आज ये बिल्कुल क्लीन है। देखो ये जो दीवार दिख रही है ना, ये भी इनके अंदर जो स्पिरिट परमेश्वर ने बदली है ना, वो भी कुछ नहीं है, बिल्कुल व्हाइट कर दिया है। आज मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भी क्लीन करना चाहता है, व्हाइट करना चाहता है, क्लीन करना चाहता है, व्हाइट करना चाहता है। थैंक यू। आ जाइए सूरजपाल जी, इधर आ जाइए जल्दी से। दिन भर में 5, 6, 7 बीड़ी के बंडल, 5, 6, 7 बीड़ी के बंडल चले जाते थे, और रोज 2-3 पौआ चलते थे, 2-3 पौआ। लेकिन मेरे प्रभु ने इनके जीवन को पूरी तरीके से बदला। ये
भूतों के साथ फाइट करते थे, यहाँ से निकालना, खींचना, इधर फेंकना, उधर से निकालना। ये भगत थे। जानते हैं भगत लोग? जानते हैं भगत लोग? छोटा मोटा नहीं, खतरनाक वाला। हमारा पूरा परिवार इनसे डरता था, थरथराता था। इतना भय था इनका, इतना डर था इनका। अगर हमारा परिवार का कोई भी इंसान इन्हें देख लेता ना, सूरजपाल जी आ रहे हैं, तो रास्ता बदल देते थे, चले गए। अभी हैं, ऐसा काम था। लेकिन प्रभु ने इनके जीवन को, व्यभिचार, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार का गंदा काम, लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन को बिल्कुल क्लीन कर दिया और बिल्कुल वाइट आज खड़े हैं। आज कोई दारू पीता है, उसकी स्मेल इन्हें आती है, कोई गुटखा खाता है, उसकी स्मेल आती है, बदबू लगती है। आज प्रभु ने बिल्कुल क्लीन कर दिया इनको। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने के लिए आया है। थैंक यू। आ जाइए धर्मेंद्र जी। मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ये भाई साहब भी भगत थे। इनका अपना जीवन था, इनके अंदर जलन था। इनके घर पे अगर कोई आ जाए तो ये नफरत करते थे। इनके घर में कोई आ जाए तो नफरत करते थे, मेरे घर में क्यों आ गया। और ये भी भगत थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से जब इनके जीवन के अंदर एंट्री ली, आज इनके घर पे 10-10, 20-20 लोग आते हैं और इनकी सेवा करते हैं। ये प्रेम है परमेश्वर का। आज लोगों की सेवा करते हैं। सबसे ज्यादा योगदान प्रभु की महिमा में जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, इन्होंने दिया है। ये परमेश्वर का काम है। किसका काम है? तो मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ को, आपके जीवन को परिवर्तन करता है। जो गंदा जीवन आप सोचते हैं ना कि यही धार्मिकता का जीवन है, ये जीवन नहीं है, ये गंदा जीवन है। इसे छोड़ के प्रभु जीवन को बदलता है। जलन, नफरत, कड़वाहट, घमंड, ईर्ष्या, चुगली, इन सब से परमेश्वर आपकी लाइफ में आ गया तो दूर कर देगा आपको। ये चीज चेंज करता है यीशु मसीह। बात समझ में आ गई? जीवन को चेंज करता है। लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, लोगों के जीवन चेंज हो जाता है। लोग पहले गंदा जीवन जीते हैं, व्यभिचार का जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि ये पाप है, तब लोग कहते हैं प्रभु मैं कि बचपन हो गया मुझे करते करते, बचपन हो गया प्रभु, मैंने तो 15 गर्लफ्रेंड पटा रखी हैं, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, जिस लोकेशन पे जाऊं सब तरफ है प्रभु। लेकिन प्रभु मुझे पता नहीं था ये पाप है। मैं तो सोचता था, बहुत से लोग कहते हैं एंजॉय कर ले यहीं पृथ्वी के ऊपर, आनंद ले ले यहीं, ऊपर जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। अरे भाई मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर तेरे न्याय के अनुसार तेरी लाइफ के अंदर तेरा न्याय करेगा। तू अच्छा जीवन जिएगा तो तुझे अच्छा व्यवहार मिलेगा, अच्छा जीवन जिएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, गलत जीवन जिएगा तुझे नर्क मिलेगा। ये प्रभु के लोगों की लड़ाई है, ये मसीह लोगों की लड़ाई है। आपको बदलना, क्रिश्चियन बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपके जीवन को बदलना ये हमारा उद्देश्य है और ये परमेश्वर का भी उद्देश्य है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? तो नाश होने से पहले इंसान के जीवन के अंदर घमंड आता है, और कोई इंसान अगर बढ़ना चाहेगा, कोई इंसान को परमेश्वर अगर बढ़ाना चाहेगा तो उसके जीवन में नम्रता आएगी, अगर परमेश्वर उसे ऊंचा लेके जाना चाहेगा। मेरे प्रियो, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आज मैं इस संदेश को आपको देना चाहता हूं। आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, अपने जीवन को वाच करें, देखें, अपने जीवन को वाच करें, देखें किस तरीके का जीवन आप जी रहे हैं। हालेलुया। किस तरीके का जीवन आज आप जी रहे हैं, यह आपको वाच करना है। आज आपकी लाइफ को, अपने आप को देखना है। मैं अपने जीवन में बताना चाहता हूं, जब मेरे जीवन में प्रभु नहीं था, मैं गुंडा था,
गली मोहल्ले में लोगों को पीटने में मजा आता था, बस फोड़ने में मजा आता था। खूब बस फोड़ी है मैंने, 764 M13 यहाँ पे जितनी भी चलती हैं, खूब बसें तोड़ी हैं। स्कूल के दोस्तों ने मैंने खूब दबा के खूब मारा लोगों को। लेकिन जैसे ही प्रभु आया मेरे जीवन के अंदर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के वचन को सीखकर मैं अच्छा जीवन जीने लगा। ऐसा परमेश्वर करता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह करता है आपकी लाइफ के अंदर। मेरे प्रिय प्रभु आपसे आज कह रहा है, अपनी लाइफ को देखें, अपने जीवन को देखें, किस तरीके का जीवन जी रहे हैं आप। हर एक चीज का न्याय परमेश्वर आपका करेगा। वॉच करें, वॉच योरसेल्फ, किस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं आज। धार्मिक जीवन, पवित्र जीवन, कैसा जीवन आप जी रहे हैं आज अपने आप को देखना है। अगर गलत जीवन जी रहे हैं तो छोड़कर राइट ट्रैक पर सीधे रास्ते पे आ जाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सिर्फ यही, इस क्रिसमस का उद्देश्य यही है कि हम सब, आप और मैं, अच्छी रीति से, प्यार से रहें। मैं सच बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं था, मैं अपने भाइयों से चिढ़ता था, भाई मुझसे चिढ़ते थे, मेरी बहनें मुझसे चिढ़ती थी, मैं उनसे चिढ़ता था। भाइयों से, बहनों में हम में नहीं बनती थी। लेकिन जैसे ही प्रभु आया, बिल्कुल नम्र हो गए। आज वही भाई और बहन मेरे यहां बैठे, हालेलुया, यहां बैठे। तो जीना सिखाता है परमेश्वर, आप सबको और मुझे जीना सिखाता है। मेरे प्रियो, प्रभु जीवन का उद्धार करता चरनी के अंदर उसने आज के दिन जन्म लिया। वो सिखाना चाहता था कि हम नम्र बने और दीन बने। क्या बने? नम्र बने और दीन बने। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज से इस वचन को सुनकर आपने ऐसा जीवन जीना चालू कर दिया, आप आने वाले दिनों के अंदर जो चीज आप मांग रहे हैं वो आपकी मुट्ठी में होगी, आपकी झोली के अंदर होगी वो चीज। लेकिन आपको अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को चेंज करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ेगा। अपने व्यवहार को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा प्रभु और आपका प्रभु यही तो सिखाने आया है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु नया करना चाहता है। बोले बोले अपने एक दूसरे को दिल बोले बोले प्रभु नया करना चाहता है, प्रभु नया करना चाहता है, प्रभु नया करना चाहता है। प्रभु प्रेम करना सिखाता है, प्रभु प्रेम करना सिखाता है। आप, बहुत से लोग, आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चलते हैं बहुत से, ये क्रूस के ऊपर लटका पड़ा है, ये हमें क्या बचाएगा? ये क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, ये हमें क्या बचाएगा? दो हाथ इसके ठुके हुए हैं। कहना चाहता हूं, जानबूझकर परमेश्वर ने अपनी जान को दिया आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि आप सबको पता है ना, उत्पत्ति से ही, शुरू से ही हम सब ये करते आ रहे हैं ना, सब ये करते आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने बेटे को परमेश्वर ने, पिता ने दिया और क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो क्या गया? मारा गया, गाड़ा गया, ताकि हम अनंत काल का जीवन पाएं, वो धार्मिक जीवन पाएं जिसे देने के लिए परमेश्वर आपको सिखाना चाहता था। हालेलुया। और मैं वचन में पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 11:2। नीति वचन 11:2। जल्दी से हम खत्म करेंगे 5-7 मिनट में। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको नया करना चाहता है, आपको क्लीन करना चाहता है। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी इनर स्पिरिट क्लीन होनी चाहिए, आपकी अंदर की आत्मा क्लीन होनी चाहिए। बहुत से लोग बाहर से दिखते हैं बिल्कुल सलमान खान, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी स्पिरिट खराब होती है। सब्जी सड़ जाती है तो कैसी दिखती है? हम लोग अंदर से कुछ ऐसे हैं। लेकिन धन्यवाद करें परमेश्वर का, आज से परमेश्वर आपको बिल्कुल क्लीन करने वाला है, बाहर से भी और अंदर से भी। आपकी लाइफ को परमेश्वर क्लीन करने वाला है। हालेलुया।
प्रेज गॉड। जब हम बच्चों के एक्ट चल रहे थे, बच्चों के प्रोग्राम चल रहे थे, उस समय किसी के सर के अंदर दर्द हो रहा था, सर के अंदर बार बार दर्द हो रहा था सर के अंदर। मैं कह रहा हूं आज आपकी आजादी का दिन है। आज मेरा परमेश्वर आपको क्लीन करके भेजेगा। सिर्फ आपको ये बोलना है, आप जो भी आपकी कंडीशन क्यों ना है, परमेश्वर को बताएं, प्रभु मुझे छू, तू सचमुच परमेश्वर है, तू मुझे छू, मेरे जीवन को बदल, मेरा जीवन ऐसा है, तू तो जानता है। अंधेरे में भी हम क्या कर रहे हैं वो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अंधेरे में भी जो हम कर रहे हैं ना वो भी हमारा परमेश्वर जानता है। तो प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने आया है, आपके धर्म जाति को बदलने नहीं, आपकी लाइफ को पवित्र 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 करने के लिए आया है। आपको अपने जैसा बनाने के लिए आया परमेश्वर। जैसा प्रभु पवित्र है वैसा ही प्रभु आपको भी पवित्र बनाना चाहता है, अपनी रास्ते पे चलाना चाहता है। राइट वे के ऊपर प्रभु चाहता है कि आप सही रास्ते के ऊपर चलें। प्रेज गॉड। कोई पढ़े नीति वचन 11:2 को, जल्दी से निकाले। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। जब अभिमान होता है, इंसान के अंदर क्या होता है? अभिमान। है मम्मी, मैं नहीं सुन रहा। परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। अभिमान, अभिमान हमेशा आपको नीचा करता है, आपकी आत्मा को डाउन करता है, आपके प्रमोशन को रोकता है, आपकी आशीष को रोकता है, आपकी ब्लेसिंग को रोकता है, आपको गरीब बनाता है। अभिमान। सुना है ना हमने, विद्वान हमारे रावण हुए, रावण का घमंड हुआ। रावण का घमंड हुआ क्या? तो हमेशा आपने दीन बनना है, नम्र बनना है, विनम्र बनना है। अभिमान आपकी लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितने भी बढ़ जाएं। अब अगर आपने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है लेकिन अभिमान आपके अंदर है, आप टमाटर आपसे बेटर है, टमाटर आपसे बेटर है, आप टमाटर से गए गुजरे हैं। बेशक आप कितने भी खूबसूरत हों, आप परमेश्वर आपकी इनर स्पिरिट को देखता है, आपकी अंदर की आत्मा को देखता है कि आप अंदर से कितने क्लीन है, बाहर से नहीं देखते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर तो अंदर के रूप को देखता है लेकिन मनुष्य बाहर के रूप को देखता है। वाह कितनी ब्यूटीफुल है, वाह कितनी सुंदर है, ये हम लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर की आत्मा को देखता है कि ये साफ है कि ये गंदी है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपको क्लीन करने के लिए, पवित्र करने के लिए और नम्र बनाने के लिए प्रभु का संदेश है आज का। हमें नम्र बनना है ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जाए और ऊंचा लेके जाए। आपके पास एक फ्लैट है तो अगर नम्रता का फल आपकी लाइफ के अंदर है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, अगले साल आप जब आएंगे तो गवाही देंगे कि मेरे पास 2 फ्लैट है, 3 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, 5 फ्लैट है। ये परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर करेगा। आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र को देखकर आपका प्रमोशन जब होता है, जब आप अपने आप को दीन बना लेते हैं। 2 मैनेजर हैं, आ जाइए मैनेजर साहब। 2 बच्चे उठ के आ जाओ, 2 बच्चे उठ के आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाइए बेटा, ऐसे ही आ जाइए। ये कंपनी के अंदर 2 मैनेजर हैं। ये मैनेजर घमंडी है और ये मैनेजर नम्रदीन है। अब आप ही बताओ मालिक किसे पास करेगा? किसे पास करेगा? किसे पास करेगा? क्यों? इसने क्या अचार दे दिया या लॉटरी दे दी? क्यों है जी? कौन घमंडी है? ये घमंडी है और ये नम्रता आपको ऊंचा लेके जाती है। हर एक कामयाब आदमी से आप पूछेंगे ना तो उसके जीवन के अंदर नम्रता होगी। नम्रता। और हमें परमेश्वर 10-20 लाख रुपए दे दे, कॉलोनी खरीद लूंगा, गोविंदपुरी खरीद लूंगा, तुझे खरीद लूंगा, तेरे बाप को खरीद लूंगा, तेरी चाची को खरीद लूंगा, इसको खरीद लूंगा, उसको खरीद लूंगा। अरे जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि इंडिया को खरीद ले वो तो शांत पड़ा हुआ है।
क्यों शांत पड़ा हुआ है? उसके अंदर नम्रता है, और जिसके अंदर नम्रता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठा के लेके जाता है, ऊंचा उठा के लेके जाता है। ये फल है, ये गिफ्ट है परमेश्वर की। अगर आपके जीवन में घमंड है, खत्म कर दें। यही चीज आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यही चीज आपको रोक के रख रही है आपको कामयाब होने में। मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और लोग उसके थूक रहे, लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, लोग उसको गालियां दे रहे थे, कह रहे थे तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, तब हम जाने तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर इनकी आंख खुल जाएगी तो ये मुझे पहचान जाएंगे कि यह हम गलत कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं, व्यभिचार करने में, गंदे काम करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जीवन परमेश्वर आज आपका चेंज करना चाहता है। सिर्फ आपको ये छुड़ाने में सिर्फ परमेश्वर ही मदद कर सकता है, और कोई दुनिया का इंसान इस चीज को नहीं बदल सकता। बहुत से लोग गंदी गंदी चीजें देखते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, वो अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को खराब कर रहे हैं, करप्टेड कर रहे हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको पवित्र और क्लीन करके भेजेगा, अपनी तरह आपको क्लीन और पवित्र करके मेरा परमेश्वर आज आपको भेजने वाला है। थैंक यू, हालेलुया। हमने देखा जो नम्र है मैनेजर, उसको मालिक ऊंचा प्रमोशन करता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर की नम्रता को देखता है। जितना ज्यादा आप नम्र बनेंगे उतने ही ज्यादा आप फलों से भरते चले जाएंगे। और एक कहावत है, जिस पेड़ के ऊपर फल होते हैं वो पेड़ अकड़ जाता है। क्या हो जाता है? जिस पेड़ के ऊपर फल लगते हैं वो झुक जाता है। झुक जाता है कि नहीं? अगर आपके ऊपर फल हैं, आप नम्रता से भरे होंगे, आप विनम्र होंगे, आप दयालु होंगे, आप क्लीन होंगे, आप लोगों की हेल्प करने की सोचेंगे, आप लोगों की मदद करने की सोचेंगे। अगर ये स्पिरिट आपके अंदर है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप परमेश्वर के दिल के अंदर रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे इसी वचन को, नीति वचन 11:2 को पढ़ें स्पीड से। नीति वचन 11:2 को कोई निकाले। दूसरा इतिहास, जब अपमान होता है तब अपमान भी होता है। दोबारा पढ़ें। जब अभिमान होता है तो अपमान भी होता है। जब अभिमान होता है तो अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। परंतु नम्र लोगों के अंदर बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि होती है। जो नम्र होते हैं क्या होती है? बुद्धि। हालेलुया। अब पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7:14, 15, 16। दूसरा इतिहास कोई निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार 23:12, और मैं खत्म कर रहा हूं बस जल्दी से। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन विनम्र होकर अगर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के, दीन और विनम्र होकर मेरे लोग मेरी खोज करें। कैसे? ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दोबारा से पढ़ें ताकि सबको समझ में आए। क्रिसमस का मकसद यही नहीं है पेट नाचना, डांस होना, ये करना वो करना, चलो जी हो गए डांस, ये सब नहीं है। अंदर की आत्मा बदल के जाए। हैप्पी क्रिसमस, रियल हैप्पी क्रिसमस। लेकिन टमाटर जाएगा सड़ा हुआ तो बेकार है। प्रभु आज बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज करके भेजेगा। यहां से पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर कहता है यार यदि वो दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें, मुझसे विनती करें, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, परमेश्वर कहते हैं मेरे दर्शन के खोजी होकर मेरे लोग मुझसे मांगे, अपनी बुरी चाल से, अपनी बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल से फिरना है। यस। मजा आ रहा है पाप करने में, मजा आ रहा है गंदी फिल्म देखने में, मजा आ रहा है सास को परेशान करने में, मजा आ रहा है नंद को परेशान करने में, मजा आ रहा है पति को आटा मरवाने में, मजा आ रहा है। मारो, तबीयत खराब है। बहुत सी लेडीज तो क्या करती हैं, एक कहानी बताता हूं, आगे कंटिन्यू करूंगा।
ऐसा आप मत करना। एक लेडीज थी, हमारे पास्टर, हमारे सीनियर पास्टर थे, पास्टर इमानुएल मसीह, और उनको एक लेडीज ने बुलाया, उसके पति ने बुलाया लेडीज के कि पास्टर जी जल्दी चलो, मेरी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा आया है। क्या आया है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा आया। पास्टर जी भागते भागते गए, और पास्टर जी जब भागते भागते गए, पास्टर जी पहुंचे घर पे। पास्टर जी घर पे पहुंच गए, पास्टर जी ने देखा उस इंसान ने जिसे बुलाया था, उसकी पत्नी ने बाल खोल रखे और कर रही। पास्टर जी डर गए, भाई खतरनाक मामला है, लग रहा है शैतान तगड़ा वाला लग रहा है, और बाल खोल के और अब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। दुष्ट आत्मा से करे, तेरे जैसे कितने आए कितने गए, चल। पास्टर को बोल रही है, हमारे सीनियर पास्टर को। पास्टर ने बोला, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा कर रही है, चला जा नहीं तो उड़ा दूंगी तुझे। पास्टर को बोल रही है, चला जा उड़ा दूंगी तुझे, ऐसे बाल खोल के। पास्टर को डर लग गया। फिर पास्टर को इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखा दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है, सिर्फ यीशु का नाम ले दो, उसकी हवा खराब, उसकी हवा खराब। दुष्ट आत्मा अपनी जान बचाने के लिए भागी फिरेगी, लेकिन उस पर दुष्ट आत्मा हो तो वो कुछ करे। पड़ोसी कहने लगे उस आदमी से, यार आपकी पत्नी तो पूरे दिन ओके रहती है, पूरे दिन यहाँ घूमती है, वहाँ घूमती है, यहाँ बैठती है, वहाँ बैठती है, जैसे ही यार आप आते हो ड्यूटी से, वैसे ही आपकी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ जाता है। ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 6 बजे वो आता था, आते ही उसकी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, बर्तन मांज, और बेचारा बर्तन मांज रहा है, कपड़े धो, और बेचारा कपड़े धो रहा है, कपड़े धो रहा है, डर के मारे कि दुष्ट आत्मा कहीं मेरे अंदर ना घुस जाए, तोड़ फोड़ ना करने लगे। काफी दिन हो गए इस तरीके से। और जो बंदा था ड्यूटी करके आए, बाहर काम करे, घर पे आके आए, तो घर पे दुष्ट आत्मा 6 बजे, करेक्ट 6 बजे उसके ऊपर जैसे आए, आने वाला है, पति की एंट्री दरवाजे से हुई और उसकी दुष्ट आत्मा उसके ऊपर चढ़ गई और उसका ड्रामा चालू। पास्टर ने बोला, भाई मामला बहुत सीरियस लग रहा है मुझे। ठीक है, पास्टर ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा हो तो निकले, वो तो ड्रामा कर रही थी। पास्टर ने मारा एक हाथ खींच के यीशु के सामर्थ्य नाम से, और उसकी बात करी, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, मैं तो चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई। पास्टर ने कहा, ये क्या ड्रामा कर रही है यार, ये क्या ड्रामा कर रही है, किस तरीके की औरत है। फिर पास्टर ने जाके उस आदमी को समझाया कि ये ड्रामा कर रही है, कोई दुष्ट आत्मा इसके ऊपर नहीं है। आज ऐसा आप मत करना। बहुत से लोग, बहुत सी बहनें पतियों को गुलाम बना रखा है, गलत बात। कितना भी बढ़ जाओ ना, यहीं खींच के लाएगा परमेश्वर, नहीं बढ़ने वाले। अगर आप पूछे ना, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो भी आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्यों आप नहीं मिल रहा है, आपके बैड कैरेक्टर के कारण, आपके बुरे चरित्र के द्वारा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप तो ऐसा नहीं करोगे, यहाँ तो बेस्ट लोग हैं, बेस्ट ही करेंगे, वैसा नकली लोग करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। पढ़ेंगे जल्दी से बबीता सिस्टर। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, वो मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें। और आज हम में से बहुत से लोग मांगते हैं ना, प्रभु मुझे दे दे, ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, फ्लैट दे दे, नहीं मिलता है ना। पता है क्यों? क्योंकि साथ में गलत भी करते हैं, साथ में गंदी आदतें भी हैं, साथ में बुरा व्यवहार भी है, साथ में सास को टॉर्चर करते हैं, साथ में सास ने बोला बेटा गर्म पानी कर दे, और पता लगा फ्रिज में से निकाल के पानी दे दिया, ये लो सासी जी स्पेशल। तो ऐसी चीजें नहीं करनी। कहां से आशीष मिलेगी आपको? कहां से जीवन आपका परमेश्वर बदलेगा? कहां से आप ऊंचे जाएंगे? कहां से आपके अंदर नम्रता है? फिर तो आप ईगो हैं, घमंडी हैं,
और घमंडी को परमेश्वर हमेशा ऊंचा नहीं, डाउन करता है, डाउन डाउन। अभिमानियों के विरुद्ध परमेश्वर रहता है, अभिमानी पुरुषों के विरुद्ध परमेश्वर हमेशा रहता है। अभिमानी किसके? आपके अंदर अभिमान तो नहीं है? आपके अंदर अभिमान तो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आपके अंदर अभिमान नहीं है। दीन और प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु ने जन्म लिया आपके पापों को खत्म करने के लिए। जो लोग क्रूस पर बोलते हैं क्रूस पे ये कैसे लटका हुआ है, ये अपने आप को नहीं बचा पा रहा, हमें क्या बचाएगा? तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानबूझ के आपके लिए मरा है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रभु ने अपने आप को जानवरों का लहू, बकरों का लहू आपको शुद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपने आप को बलि किया। और आप यहाँ जितने भी लोग हैं ना, किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा है, नाम खराब है, सिर्फ यीशु का नाम ले देना, पावर देखना यीशु नाम की, पावर देखना यीशु नाम की, आपकी लाइफ को कैसे क्लीन करके भेजेगा। किसी की तबीयत खराब है, किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया, सिर्फ यीशु नाम को लेके देखना, बस सारा बवाल वहीं खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया। मैरी क्रिसमस, हालेलुया। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आने वाला साल 2025 परमेश्वर आपकी लाइफ को आशीषित बनाए। हर एक चीज आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपके पीछे पीछे आपको ढूंढे इस साल 2025 में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिस चीज की आपको नीड है वो चीज आप ना ढूंढे, अब वो आपके पीछे पीछे चले यीशु के सामर्थी नाम से। अगर ये नम्रता का, दीनता का आत्मा अगर आपने ले लिया और रिसीव कर लिया, अपने चरित्र को बना लिया, तो मैं बता रहा हूं हर एक चीज आपके पीछे घूमेगी। आप उसके पीछे नहीं घूमेंगे, वो आपके पीछे घूमेगी, आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। एक बार फिर से कह रहा हूं, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी। मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदले। हर एक चीज जो आप मांग रहे हैं 2025 में आपकी झोली के अंदर हो, आपकी गोद के अंदर हो, यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के अंदर हो। हालेलुया। मैं 2 मिनट की प्रार्थना करके खत्म कर रहा हूं। मेरे साथ बोलें, आंखें बंद करें और मेरे साथ बोलें, प्रभु यीशु, मैंने तेरे वचन को सीखा है। मैं किस तरीके का जीवन जी रहा था, मुझे माफ कर दे प्रभु। मैं तो पापी जीवन जी रहा था। मेरे अंदर घमंड था, जलन थी, चुगली थी, चोरी करने की आदत थी, गंदे काम करने की आदत थी, गंदी फिल्म देखने की आदत थी। लेकिन आज प्रभु तूने मुझे जीना सिखाया है। मैंने प्रभु सीखा है, तू जीवन बदलता है, तू जीवन बदलता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरा जीवन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।